हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ई टू ई टेस्टिंग के बारे में देखेंगे कि हम फ्रंट एंड पे ई टू ई टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम साइप्रस वगैरह यूज़ करते थे ई टू ई टेस्टिंग के लिए। तो आजकल जो है वो प्लेराइट आई हुई है मार्केट के अंदर। तो आई थिंक उसके अंदर काफ़ी अच्छे फीचर्स वगैरह हैं और डिबगिंग भी काफ़ी अच्छी है। उसके अंदर हम इजीली जो उनसे है अपने कोड को डिबग भी कर सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ कमांड्स है डिबगिंग करने के लिए। डिफरेंट प्रोसेसर्स के ऊपर हम अपने ये ऐप को टेस्ट कर सकते हैं। और ये मोबाइल डेवलपमेंट की जो है उसके अंदर भी मेरे ख्याल से अब ये टेस्टिंग वगैरह दे रहे हैं। तो आज की हम वीडियो में इस प्लेराइट के बारे में देखेंगे और इसको देखेंगे कि हम रिएक्ट के अंदर किस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो हम कर सकते हैं। और मैंने एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाई हुई है क्योंकि वीडियो मैं काफ़ी लंबी नहीं बनाना चाहता था। तो मैंने उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह जो है वो सारा कुछ सेट कर दिया ऑलरेडी। तो मैं उसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन कर दूंगा सबसे पहले आपको और बताऊंगा कि हम किस तरह अपनी एप्लीकेशन में बेस्ट टेस्टिंग जो है वो कर सकते हैं। तो कुछ फीचर्स होते हैं बेसिकली। ये वैसे डाटा स्क्रैपिंग के लिए भी यूज़ होती है। डाटा स्क्रैपिंग के लिए भी लोग इसको यूज़ करते हैं प्लेराइट को। और हम लोग जो है फ़िलहाल इसके अंदर ई टू ई टेस्टिंग कर रहे हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हम चीज़ें देखेंगे कि हम लोग एक तो हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि हम एपीआईज़ जो होती है वो लाइव सर्वर की भी लगा सकते हैं। लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा मसला ये आ जाता है कि जब कोई भी रिस्पॉन्स वगैरह चेंज होता है तो हमारे टेस्ट केसेस वगैरह जो है वो फेल हो जाते हैं। तो हम लोग इसके बारे में भी देख सकते हैं कि अगर कोई लाइव सर्वर पे टेस्टिंग करना चाहता है तो वो लाइव सर्वर पे टेस्टिंग कर सकता है। अगर कोई मॉक सर्वर बनाना चाहता है तो वो मॉक सर्वर से भी टेस्टिंग कर सकता है। इसके अंदर ये होगा कि चांसेस जैसा आपका रिस्पॉन्स आ रहा होगा वो उसी हिसाब से वो आपकी ऐप को टेस्टिंग करेगा। उसी हिसाब से यूआई जो है वो रेंडर करेगा ब्राउज़र के अंदर और आपके टेस्ट केसेस को पास करेगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसके मॉक सर्वर के बारे में भी देख लीजिएगा। मॉक सर्वर में किस तरह डाटा होता है, किस तरह वो चलता है, किस तरह वो एपीआईज बनाते हैं हमारे लिए मॉक की। इसकी भी मैंने सेटिंग वगैरह की हुई है। अगर आप मॉक सर्वर की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको ये सारे जो मैंने कमांड्स वगैरह बनाई हुई हैं, जो मैंने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया हुआ है, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन से देखा हुआ है और डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो है वो आप इसको मज़ीद देख सकते हैं। और सबसे पहले जो है वो आप प्लेराइट वगैरह जो है वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। जब एप्लीकेशन के अंदर आपकी प्लेराइट जैसे ही इंस्टॉल होगी तो आपके पास ये एक पैकेज इंस्टॉल होके आ जाएगा और आपके पास इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी प्लेराइट की config.ts की फ़ाइल। ठीक है। और config.ts की फ़ाइल के अंदर उन्होंने लिंक्स भी दिए हुए हैं आपको। आप इधर जाके भी देख सकते हैं टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। ये फ़ाइल आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इधर पड़ी हुई है फ़ाइल। इसके अंदर कुछ चीज़ें होंगी आप लोगों को में भी कुछ इश्यूज़ फेस करें आप लोगों को रन करने में थोड़े से मुश्किल हो तो वो सारा कुछ जो है वो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर दूंगा इसके अंदर। और ये जो आपका मॉक्स का और ई टू ई टेस्टिंग का होना चाहिए फ़ोल्डर, ये आपका ऐप से बाहर होना चाहिए। और यहाँ जो है वो टेस्ट डायरेक्टरी आपने देनी है ई टू ई, ताकि जो भी आपके टेस्ट केसेस यहाँ लिखे होंगे वो सारे के सारे आप लोग रन कर सकते हैं एक ही बार। यहाँ जो है वो आपका टाइम आउट आ जाएगा कि कौन सा टेस्ट कितने टाइम तक चलना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं देता इस टाइम के हिसाब से तो वो उसी टाइम उसको डिस्कनेक्ट कर देगा। इसके अलावा ये एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर के अंदर अब आप लोगों ने देखना है कि वेब सर्वर के अंदर मैंने एक तो जो हमारा ब्राउज़र के ऊपर टेस्ट केस रन होगा हमें सर्वर को रन करना पड़ेगा यूआई को टेस्ट करने के लिए। ये वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन आ जाएंगी और एपीआईज़ के लिए हमने एक मॉक सर्वर बनाया होगा जिसको हमने रन करना होगा। अभी मैंने इसके अंदर सारा कुछ स्टैटिक दिया हुआ है। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। अगर आप टेस्ट केसेस अपने पाइपलाइंस या डेवलपमेंट पे रन करना चाहते हैं तो आपके पास इन्वायरमेंट वेरिएबल्स वगैरह होते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं या इन्वायरमेंट वेरिएबल्स भी लगा सकते हैं। उसके हिसाब से भी आपकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह चलेंगी। और इसके अलावा जो है अभी मैंने जो है 3 ब्राउज़र्स को वो किया हुआ है प्रोजेक्ट्स। आप लोग यहाँ से ब्राउज़र्स को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। फायरफॉक्स पे भी अपने टेस्ट केसेस रन कर सकते हैं, क्रोमोनियम पे भी कर सकते हैं, वेबकिट पे भी कर सकते हैं। और मोबाइल डेवलपमेंट जैसा कि मैंने पहले कहा था तो वो इसके लिए भी उन्होंने अब जो है वो मज़ीद डेवलपमेंट्स वगैरह कर रहे हैं इसके अंदर। ये आपकी प्लेराइट की कॉन्फ़िगरेशन होगी। इसके अंदर आप और भी काफ़ी कुछ देख सकते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रीड करेंगे तो मज़ीद आपको मालूमात मिलेगी। ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बनाया है सिर्फ समझाने के लिए कि आप लोग बेसिक टेस्ट केसेस को किस तरह आप लोग राइट कर सकते हैं और कॉन्फ़िगरेशन किस तरह आप लोग बना सकते हैं। इसके अंदर रोल्स के ऊपर भी आप लोग कर सकते हैं। इसके अलावा टोकन्स वगैरह को कैसे सेव करना है। इसके अंदर आपको एक मसला होगा जब आप वेब सर्वर बनाएंगे
इस तरह का वेब सर्वर बन जाएगा। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको ये बेस यूआरएल जो है वो यूज़ के अंदर इसको भी आपको अनकमिट करना होगा। जबकि इन्होंने, अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल आएगी तो ये कमिट होगा उधर, तो आप इसको अनकमिट कर दीजिएगा ताकि आपके जो यूआरएल है बेस यूआरएल वो हमेशा जब भी आपके टेस्ट केसेस रन हो तो वो ये खुद ब खुद अटैच हो जाए और उसके आगे जो राउट होगा वो आपका आता रहेगा उसके अंदर। उसके बाद आप जैसे ही मॉक को इंस्टॉल करेंगे, मॉक का जो पैकेज होगा वो आपका होगा ये मॉक सर्वर में। तो और ये दो आप पैकेजेस इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे ही आप इनको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास मॉक की जो है वो कॉन्फ़िगरेशन की एक फ़ाइल बन जाएगी। आपने मॉक की कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बना लेनी है और उसके अंदर आपको मैं बता दूंगा कि उसके अंदर आपने क्या चेंज करना है। थोड़ा सा आपको कलेक्शंस को चेंज करना पड़ेगा कि आपकी कलेक्शंस कौन सी होनी चाहिए, जिसके बेस पे आप जो सर्वर बनाएंगे उसके अंदर जो आप डाटा रखेंगे वो किस बेस पे आना चाहिए। हर एपीआई जो है जैसे ही राउट होगा तो आपकी मॉक सर्वर के हिसाब से एपीआई कॉल होगी और मॉक वाला डाटा ही आपके पेज पे रेंडर हो रहा होगा। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ तो देखिए मैंने एक मॉक का फ़ोल्डर बनाया हुआ है। अब इस डाटे के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, इस डाटे के अंदर हमारे पास पोस्ट है। अपनी ऐप भी रन कर लेता हूँ और आपको उस पर भी समझा देता हूँ। ओके, ये हमारी ऐप रन हो गई है। अभी जो ये डाटा आ रहा है ये आ रहा है हमारा लाइव सर्वर से। तो हम क्या चाहते हैं, हम इस यूआई का टेस्ट केस अगर लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये पोस्ट का रिज़ल्ट आ रहा है। हमने क्या करना है, हम इंस्पेक्ट में जाते हैं। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और उसके बाद देखिए ये एपीआई कॉल गई है और ये डाटा आ रहा है। हमने यहाँ से डाटा एक्जैक्ट कॉपी करना है अपने मॉक सर्वर के लिए। यहाँ एक पोस्ट का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर सक्सेस का एक रिस्पांस बना दिया और यहाँ आप देखेंगे कि मैंने वही डाटा रख दिया लेकिन इसके अंदर आइटम्स कम है क्योंकि मैं टेस्ट केसेस लिख रहा हूँ। तो हमारी जब ब्राउज़र की यूआई है, हमने बेसिकली यूआई टेस्ट करनी है कि हमारा कोई यूआई स्ट्रक्चर ख़राब तो नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम ई टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ से मैंने सिर्फ 10 आइटम्स उठाए हैं और 10 आइटम्स का मैंने यहाँ एरे रख दिया है। और उसके बाद जो है वो जब आप मॉक का सर्वर चलाएंगे, जब आप टेस्ट केसेस रन करेंगे तो ये वाला डाटा जो है वो आपके उस यूआई पे टेस्ट केसेस के अंदर शो हो रहा होगा। और उसके अलावा अगर आप राउट्स में जाते हैं तो देखिए ये मैंने पोस्ट का राउट बना दिया है। तो जब आप मॉक की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी जाएंगे तो मॉक की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी देखेंगे तो वो भी आपको यही स्ट्रक्चर बताएंगे कि आपको राउट्स किस तरह बनाने हैं। इसके अंदर ये आईडी है, ये आईडी की बेस के ऊपर जो है वो आपकी एपीआई का रिस्पांस आता है और यहाँ से वो बॉडी के अंदर रिस्पांस जो है वो सेट हो जाता है। आप स्टेटस वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप नेस्टेड स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं क्योंकि हमारे पास नेस्टेड ट्रीज भी होते हैं, हमारे पास कैटेगरीज की एपीआईज भी होती हैं। तो उसके हिसाब से हम टेस्ट केसेस वगैरह अपने हिसाब से बना सकते हैं और अपने हिसाब से एपीआई का स्ट्रक्चर भी यहाँ दे सकते हैं। इसके अंदर कलेक्शंस दे दिए हैं। अब कलेक्शंस के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने मॉक सर्वर के अंदर कलेक्शंस के अंदर दिया हुआ है गेट पोस्ट सक्सेस। अब ये गेट पोस्ट सक्सेस है, इसकी ये वेरिएंट आईडी आ गई और उसके आगे सक्सेस, इसका रिस्पॉन्स आ गया और ये उसकी आईडी बेस है जो कि मैंने इधर दी हुई है मॉक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ये बेस। तो जब वो ये कलेक्शंस उठाएगा तो वो सबसे पहले रन करेगा और उसके बाद राउट उठाएगा गेट पोस्ट का और उस राउट के ऊपर जाएगा और उसके हिसाब से उसकी एपीआई का डाटा निकाल लेगा। ये एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन की है मैंने मॉक सर्वर के लिए। हमारा मॉक सर्वर जो है वो रन हो जाए, हमारी ये राउट की वेरिएंट्स आईडीज़ आएँ, उसके हिसाब से उसके ऊपर मैप करता जाए और उसके हिसाब से जो है वो सारा जो है स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहे। अब ये किस तरह वर्क कर रहा है, अगर मैं अपनी ई टेस्टिंग के अंदर जाता हूँ प्ले राइट के अंदर तो यहाँ आप देखेंगे ये मैंने इसको इंपोर्ट किया हुआ है यूज़ वेरिएंट राउट्स को, जो कि मैंने इधर दिए हुए हैं ये। और इसके अंदर जब मैं ये आईडी वगैरह पास कर रहा हूँ तो यहाँ मैं जितनी भी आईडीज़ वगैरह पास करूँगा, जैसे ही हमारा टेस्ट केस रन होगा तो उनके रिस्पॉन्स वगैरह जो हैं वो ऑलरेडी आ जाएंगे ताकि हमारी जो यूआई है वो प्रॉपरली रन हो जाए। और उसके बाद जो है आपको राउट देना है। उसके बाद आपको अगर अपना टैक्स चेक करना है, H1 के टैग्स होते हैं, आपको पता है डोम के अंदर काफ़ी सारे एलिमेंट्स आते हैं जिसकी बेस पे आप चेक करेंगे। इसकी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन आप देखेंगे कि डोम के एलिमेंट्स को हम किस तरह चेक कर सकते हैं। कोई यूनिक आईडीज़ भी होती हैं तो आप टेस्ट आईडी भी दे सकते हैं। टेस्ट आईडी के थ्रू भी अपने टैक्स के वो टैक्स ठीक रेंडर हो रहा है हमारी यूआई पे भी नहीं हो रहा। तो ये जो है वो ई टेस्टिंग आप इस तरह कर सकते हैं। ये एक प्रॉपरली टेस्ट केसेस बनेंगे इसके।
और इसके अलावा आप लोग लाइव सर्वर पे भी टेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आप लाइव सर्वर पे टेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको ये मॉक सर्वर की ज़रूरत नहीं होगी। आपके पास जो टेस्ट केसेस, आपको सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन हटानी होगी और लाइव की एपीआईज़ पे ये चलने लग जाएगा और ये ऑटो जो है वो लाइव सर्वर उठाएगा। इसके अलावा हम डाटा स्क्रैपिंग के अंदर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डाटा स्क्रैपिंग का यही कॉन्सेप्ट है कि हम लोग लाइव सर्वर की एपीआईज़ लगाते हैं और उसके थ्रू यहाँ से डाटा स्क्रैप करके उसकी एक जेसन वगैरह बना के अपने पास रख लेते हैं और जिसको ज़रूरत होती है वो दे देते हैं, जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देते हैं। ये एक छोटा सा मैंने वेरिएंट आईडीज़ निकालने के लिए उसकी टाइप्स बनाई हैं। यहाँ जो भी आप टाइप बनाएंगे उसको यहाँ डिफ़ाइन करेंगे, उसके बाद जो है वो उसकी टाइप जाएगी वेरिएंट्स के अंदर और यहाँ से फिर आगे जो है वो आपका मॉक सर्वर और आगे कलेक्शंस के अंदर उसकी टाइप्स ऐड होती जाएंगी। इससे पहले इन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर दिया था जो प्ले राइट का था, उसके बाद जो है वो उसको अपडेट किया है। तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ा सा इसको अपडेट किया है। ये थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशंस मैंने बनाई हैं। अगर आप इसको देखें, इसकी मज़ीद डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको बताया है। आप लोग इस स्ट्रक्चर के साथ अपने किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस स्ट्रक्चर को अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके ई टू ई टेस्टिंग जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ये एक छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, मज़ीद उसके हिसाब से अपनी कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। मोस्टली जो है वो मैं मॉक्स के सर्वर यूज़ करता हूँ ये टेस्टिंग के लिए, क्योंकि अगर मैं इसको डेवलपमेंट के अंदर रन करना चाहता हूँ तो ये इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अगर मैं लाइव सर्वर के एपीआईज़ लगाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं टेस्ट केसेस रन होने में। तो इस वजह से जो उनसे मॉक का सर्वर बनाया हुआ है और अगर कोई इनसे डाटा अपडेट हो जाता है किसी एपीआई में तो वो टेस्ट केसेस फेल भी हो जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कमांड भी रन करके दिखा देता हूँ। ये मैं चाहता हूँ, ये मैंने एक कमांड बनाई है npm run test e2e। अगर मैं इसको रन करता हूँ सॉरी ठीक है, हमारे ये तीनों टेस्ट केसेस सही चल रहे हैं। आप कमांड्स में जाके देखें, कमांड लाइन में जाके देखेंगे आप लोग हमारे पास डिफरेंट कमांड्स हैं। हम लोग सिंगल टेस्ट केस भी रन कर सकते हैं, हम टेस्ट केस को यूआई पे रन भी कर सकते हैं, हम लोग उसकी यूआई डिबग भी कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारी कमांड्स हैं, आप उनको देखिएगा, आप उनको रन करके देखिएगा। ये मैंने एक अपनी एप्लीकेशन जो है ये मैंने गिटहब पे भी पुश की हुई है, आप इसका क्लोन भी कर सकते हैं। इसके ऊपर ये सारी कमांड्स वगैरह रन करके देख सकते हैं, आप अपनी प्रॉपरली टेस्टिंग इस पर भी कर सकते हैं। और मॉक्स को आप किस तरह रन करेंगे, मॉक्स की भी कमांड बनाई हुई है। और मॉक्स की एपीआईज़ को किस तरह टेस्ट करेंगे कि आपके मॉक्स के अंदर किस तरह डाटा आ रहा है। तो जब मैं npm run मॉक्स करता हूँ तो आप देखिए हमारा ये सर्वर चल रहा है मॉक्स का लोकल होस्ट 3100 पे। यहाँ से आप जब आप सिलेक्ट कलेक्शन करेंगे, यूज़ राउट वेरिएंट करेंगे तो हमारे पास फ़िलहाल आ रहा है एक राउट। मैंने इसको हिट किया, जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं इधर आता हूँ, इसको मैं इधर देता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ अपने पास राउट्स में। राउट्स से जब मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर आता हूँ और जब मैं इसको हिट करता हूँ तो देखिए हमारे पास जो है वो मॉक का सर्वर चल गया है और हमने जो राउट को हिट किया था उसके हिसाब से हमारे पास डाटा भी आ गया है। तो आप इस डाटे को भी देख के बेसिकली हमने जो इधर डाटे का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है वो ही डाटा उधर आया है। इसमें कुछ चीज़ें जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। मोस्टली जो है वो लोग इश्यूज़ फेस करते हैं, वो इस वजह से करते हैं क्योंकि हमारा ये डाटा और जो एपीआई का डाटा है वो जब मिस मैच नहीं हो, वो मैच नहीं होता तो वो हमारे पास एरर्स आते हैं कुछ इस तरह के। तो हमें उसकी समझ नहीं आती कि हम उसको किस तरह जो है वो रिज़ॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है इस कमांड्स के अंदर जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें भी पता लग जाएंगी। तो आपके जो कंपोनेंट का स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर जो एपीआई से डाटा निकालने का स्ट्रक्चर होगा उसके हिसाब से आपने अपना डाटा स्ट्रक्चर बनाना है और यहाँ भी उसी तरह डाटा रखना है ताकि आप लोगों को कोई भी एरर ना आए। ये रेपो मेरी जो है वो मेरे गिटहब पे भी पड़ी हुई है, आप इसका क्लोन करें। इसके अंदर प्ले राइट की प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन है, मॉक्स की भी कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, आप इसको देखें।
आप इसके ऊपर अपनी कमांड्स को रन करें। आप इसके अंदर APIs के टेस्ट केसेस भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने चारों APIs पोस्ट, गेट, अपडेट, अभी सिर्फ मैंने गेट का जो है वो सिर्फ डेमो बनाया आपके लिए। आप पोस्ट का भी डेमो आप पोस्ट की भी इसके अंदर बना सकते हैं, अपडेट की भी बना सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरा मैंने CRUD बनाया हुआ है अपने पास इसके अंदर। तो आप जो है वो इसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि आप इसके अंदर मॉडल को कैसे ओपन करेंगे टेस्ट केसेस के थ्रू, उसके अंदर आप कैसे बटन्स को एडिट करेंगे, उसके अंदर आप कैसे चेक करेंगे, आप उसके अंदर इनपुट के अंदर कैसे टेक्स्ट को राइट करेंगे। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप लोग देख सकते हैं। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था प्लेराइट का। अगर कोई मज़ीद आपको मालूमात चाहिए या कुछ भी इस वीडियो में समझ नहीं आया, मैं इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि ये एक छोटा सा एक बेसिक सा डेमो बनाया था। तो ये उम्मीद है कि आप लोग सब लोगों को समझ आएगा। तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियो बनाने की ट्राई वगैरह करूँगा। थैंक यू एवरीवन।